गाइज़ ये मैं सीख रही हूँ गाड़ी, और गाड़ी सीखना भी मेरे एक सपने के अंदर ही आता है। जितने मैं सपने देखती हूँ ना, उसमें से एक सपना ये भी था कि मुझे गाड़ी चलानी आनी चाहिए, जिससे मैं अपने सभी काम आसानी से कर सकूँ अपने बच्चे के साथ। क्योंकि भगवान ने चाहा तो एक दिन अपनी खुद की भी गाड़ी होगी, और ये तो मेरे मायके वालों की है। और ये मैं सीख रही हूँ यहाँ पर। पहले मुझे लगा था कि बाहर सीख लेती हूँ, लेकिन फिर आया कि एक बार अपनी गाड़ी से समझ लेती हूँ सारी चीज़ें। और ये मैंने जो मुझे सिखा रहे थे उनको उतार दिया था कि मैं अकेली ही चला देती हूँ, देखती हूँ, और मुझे अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ गई। शुरू शुरू में तो देखो डर लगता है कि हाँ कभी ना आए कभी ना आए। जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठी तो मैं ईज़िली सब कुछ समझ गई थी, और अच्छे से मैंने चला भी ली थी। और बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ फर्स्ट टाइम हम कोई चीज़ कर रहे हैं। कभी समझ नहीं आती कि मैं सोचती थी कि हाँ गियर वगैरह का क्या सीन रहता है, पर सीख गई हूँ थोड़ी बहुत। और उसके बाद ये बच्चे स्कूल जाने के लिए हैं तैयार। इनकी छूट चुकी थी बस, और फिर मेरे पापा इनको आएंगे अब स्कूल छोड़कर। और रूही देखो कितनी एक्साइटेड है, ये ऐसे ही अपना बैग टांग कर खड़ी हो जाती है, लेकिन इन्होंने नहीं जाना है। चले हम, ये देखो, और बहुत रोएगी, ये बहुत रोती है जब ये स्कूल चले जाते हैं, क्योंकि बस निकल चुकी थी इनकी। तो पापा छोड़ने गए थे। ये मेरे कज़न है और ये भतीजी है मेरी, और ये इनको जा रहे हैं स्कूल छोड़ने। बाय बाय कर दो, बाय। क्या हुआ? ना बिट्टू ऐसे नहीं डरते। ये तो छोटे स्कूल में गए, आप बड़े बड़े स्कूल में जाओगे, आपका लंच बॉक्स लेके आऊंगी, है ना? बोतल लेके आएगी ना मम्मा? लंच बॉक्स, बोतल, न्यू वाला बैग, लंच बॉक्स, न्यू बैग, बोतल, इतनी लेके आऊंगी। बाबू भी नहीं गया ना? बाबू भी नहीं गया ना? बाबू भी यही है ना? आप छोटे हो ना अभी, बस 2-3 मंथ्स और फिर भेज दूंगी आपको भी, ठीक है? स्ट्रॉन्ग। अच्छा आ मेरा बिट्टू। हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मेरा गुग्गू भी मस्त है, विभू भी मस्त है ना? कहाँ जा रहे हैं हम? आप भी जाओगे? रूही को नहीं लेके जाना किसी ने, ठीक है? नहीं जाता ना रूही? गंदी बात है, मुंह में हाथ देते हो, गंदी बात है। फिर मैं नहीं लेके जाती, चलो उधर। फिर मुंह में हाथ नहीं डालना, गंदी बात होती है। बाबू भी नहीं डालता ना। अच्छी, हाँ आप तो अच्छे हो बहुत ज़्यादा। ये नहीं अच्छे, इसको नहीं लेके जाते हम। नहीं जाएगा ना? जाओगे? किसके साथ जाओगे? फिर मम्मा को प्यार कर दो, किसी दे दो एक अच्छी सी प्यारी सी। हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठ बैठ के, घूमी घूमी करके जाएंगे। आप भी जाओगे? ठीक है फिर चलेंगे। किसको लेके जाओगे रूही? किसको लेके जाओगे साथ में? बाबू को भी लेके जाओगे? और किसको लेके जाओगे? मम्मा को भी? मम्मा नहीं जाएगी, मामू मामी के साथ चले जाइयो आप। मैं नहीं जाती। मामू आएंगे ना, अब मामू के साथ जाना, ठीक है? क्यों? मामू आएगा? आजा मेरा बिट्टू, आजा। ये मेरा सोना बिट्टू। ये वो देखो, हेलो कर दो अच्छे सबको, उनको भी हेलो कर दो। हेलो, कि कैसे हो? कैसे हो सब? कह दो आपको भी जाना है हमारे साथ। रूही पूछो उनको, जाना है हमारे साथ? अच्छा ये बता दो, कल आपके मंकी ने बाल कैसे फाड़े थे? मंकी ने कैसे फाड़ लिए थे बाबू के बाल? मंकी ने पकड़ लिया था ना बाबू को। आप फिर छोड़ के क्यों आए थे बाबू को छत पर? ऊपर। हाँ मंकी ने बाल फाड़ लिए थे इसके। खा जाता इसको तो। बच गया ये। हेलो मम्मा चुन्नी, ये देखो गुग्गू भी तैयार हो चुका है। हेलो कर दो गुग्गू सबको। हेलो। कहाँ जा रहे हो आप? हैं? मार्केट। बाय बाय कर दो सबको, बाद में मिलते हैं। मेरा लाल क्यों रो रहा है? मेरा सुन्ना मोना शाह, ये तो मम्मा का प्यारा बिट्टू है, ये रोता नहीं है। गंदी बातें होती है। देखियो कितने दिनों से गाड़ी में घूम रहा है नानू के साथ।
नानू जहाँ भी जाते हैं वहीं लेकर जाते हैं ना? नानू जहाँ जाते हैं वहीं लेकर जाते हैं ना आपको? नानू लेकर जाते हैं ना गाड़ी में, है ना? कौन कौन जाता है? और 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 कहाँ जाते हो और आप गाड़ी में? गाड़ी में लेके जाते हैं? कौन लेके जाता है? हैं? कौन लेके जाता है आपको गाड़ी में? क्या बोल रहे हो? नानू लेके जाते हैं बिटू। हाँ नानू जी। अपनी ड्रेस दिखा दो अच्छा सबको। मम्मा ने न्यू ड्रेस डाली है ना, दिखाओ दिखाओ अपनी ड्रेस सबको। पूछो इनको, कहते कैसी लग रही है मेरी ड्रेस? अच्छी लग रही है। हेलो कर दो सबको। हेलो कर दो। ये नहीं बाबू, ये सारी ड्रेस में से निकाल देते हो आप। हेलो कर दो सबको। देखो कितना सुंदर सुंदर लग रहा है मेरा बाबू। सी ग्रीन कलर में ब्लैक कलर में, दोनों का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है ना गुगू। ये देखो, हेलो कर दो अच्छा सबको। हेलो कह दो, हम जा रहे हैं, बाद में मिलते हैं फिर आपसे। कहाँ जा रहे हो? कहते हम भंडारे में जा रहे हैं। कहते मेरी नानी ने भंडारा दिया हुआ है, फिर हम वहाँ पर जा रहे हैं भंडारा खाने, पास में ही। झूला झूला भी है वहाँ पे। हाँ वो झूला भी है, जय भी करेंगे वहाँ पे, है ना? जाओगे आप? ठीक है, आप यहीं पे रहना, ठीक है? मामू आएगा, पिंच मामू आएंगे, मामू के साथ चले जाइए आप, ठीक है? मामू के साथ जाओगे या नानू साथ? ये बाय कर दो। शुंडो क्या? पिंका, कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हैं? झूला लेने नहीं, भंडारे में जा रहे हैं हम तो। भंडारे में ये बाय, ये चलते चलते ये हम जा रहे हैं। ये जेनिस भी हमारे साथ जा रही है, सभी बच्चे जा रहे हैं। तो ये वहाँ पर ढोल बज रहा था और रूही डांस कर रही थी, खूब इंजॉय कर रही थी वहाँ पर। और ये था गुग्गा माड़ी का भंडारा, वहाँ पर बुआ ने दिया हुआ था मेरे। तो ये वहाँ का मंदिर है, क्योंकि हम तो यहाँ पर पहली बार गए हैं। और रूही भी बस खेल रही थी, बच्चे भी बहुत थे वहाँ पर। और उसके बाद फिर इन्होंने खाई ये पकोड़े, क्योंकि सुबह के टाइम जैसे हम गए थे, जिस टाइम पर हम 11 साढ़े 11 के करीब गए थे, तो फिर वहाँ पर चाय पकोड़े का प्रोग्राम था। काफ़ी सारे बच्चे दिख जाते हैं ना, तो खूब इंजॉय करते हैं। देखो अब इसको पता भी नहीं है कि इसकी मम्मा कहाँ है, बस अपनी मस्ती में मस्त। मेरी मम्मी मत्था देखना है तो इसलिए। और ये वहाँ पर एक छोटा सा बेबी था, और जो मुझ पर ही आए जा रहा था, और इसको और बच्चे ले रहे थे, उनके पास जा ही नहीं रही थी। ये गुड़िया है, ये बहुत ही क्यूट। और अब हो गया था भंडारा शुरू। उससे पहले कंजकों को भोजन कराया गया। ये सारी कंजकें लाइन में बैठ गई है, और रूही भी इसमें बैठी हुई है। ये देखो, बड़ी मुश्किल से इसको मैं पकड़ पकड़ कर बिठा रही थी। और ये कंजकों की लग चुकी है प्लेट, इनको दी जा रही है प्लेट। और रूही एक्साइटेड कि मुझे भी मिलेगी अलग अलग चीज़। जब ये देखती है ना, इसको ये रहता है, वेट में बैठी है और इसको उठाए घूम रही थी कि मुझे बस प्लेट मिल गई। और मैंने एक बार तो इससे ले ली थी ये कि हाँ कि दबा देगी और टूट जाएगी, फ़ायदा क्या है। और फिर इनका खाना डल चुका था। और अब रूही इतनी समझदार हो चुकी है, वह बैठकर अपने आप से भी खाना खा लेती है। लेकिन घर पर तो मैं ही खिलाती हूँ उसको, यहाँ लेकिन आराम से बैठ गई थी और खाने भी लग गई थी। ये इनके चावल, कढ़ी और प्रसाद डल चुका है। वो देखो रूही को, मैंने रूही पर फोकस किया हुआ है कि देखती हूँ ये कैसे खा रही है। लेकिन इसने मतलब कि तंग नहीं किया, ये आराम से बैठ के खा रही थी यहाँ पर। फिर ये मेरे साथ आ गई थी जब मैं खाने लग गई थी। और ये देखो, ये मेरा भतीजा बैठा है, दोनों पास में ही बैठी हैं। और बस अब इसको पानी दिखेगा ना, तो पानी तो सबसे पहले है, फिर खाना इनका बाद में होता है, सबसे पहले ये पानी ही उठाएंगे। ये देखो लग चुकी है रूही तो, दोनों बच्चे।
और बाकी सब कंजके भी आराम से भोजन जीम रही हैं। छोटी छोटी कंजके सब बैठी हुई हैं। और उसके बाद फिर हमने भी खाना अपना शुरू कर दिया था और रूही फिर मेरे पास आकर बैठ गई थी क्योंकि फिर हमें निकलना भी था। और उसके बाद हमारा खाना हो चुका था। हम लोग गाड़ी से ही गए थे, पापा बाइक से चले गए थे क्योंकि फिर पापा उधर से उधर निकल जाते हैं, उनको कोई काम था। और ये हमारा अब हो चुका है। रूही बस इस टाइम पर तो ये कर रही थी, इस प्लेट से उस प्लेट, उस प्लेट से इस प्लेट, बस ऐसे कर रही थी। इसकी प्लेट मैं अपने पास ही ले आई थी बस, क्योंकि इसने जितना खाना होता है उतना खा लिया और उसके बाद तो बस फिर इसका ऐसे ही लगा रहता है। और ये मैं, मेरी मम्मी, भाभी, चाची और सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब हमारा हो चुका है, फिर हम उसके बाद निकल चुके थे घर के लिए। गाइस अब हम आ चुके हैं घर और रूही को मैंने सुला दिया है क्योंकि वो गाड़ी में ही सोने वाली थी। रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था, 5-10 मिनट का रास्ता था, ज़्यादा लंबा नहीं था। पर ये तो उसका सोने का टाइम था ना, क्योंकि हम 2 के अराउंड आ चुके थे वहाँ से। तो अब मैंने उसको सुला दिया है, पेट उसका भरा हुआ था, उसने खाया कुछ नहीं है अब, और वो सो चुकी है। और मेरी जोश टॉक की वीडियो आप पूछते हो कि आई है, नहीं आई है अभी तक नहीं आई है। लेकिन मैंने मैम से पूछा था कि वो बोल रहे थे कि नेक्स्ट वीक आ जाएगी। मैंने कल पूछा था उनसे, अभी कंफर्म मैं भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट वीक आ जाएगी। तो आप लोग वेट करना और देखना ज़रूर मेरी जोश टॉक की वीडियो, क्योंकि उसके लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या कुछ वहाँ पर, मतलब कि बस ये था कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि हाँ मुझे वो मंच मिला है और मैं वहाँ पर गई हूँ। क्योंकि जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो ये मेरा ड्रीम था कि मैं वहाँ पर जाऊँगी ज़रूर। लेकिन पर मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी जाने का मौका मिलेगा, कि धीरे धीरे सभी सपने पूरे होंगे। और भगवान जी बस ढेर सारी खुशियाँ, बस मैं मेहनत करती जाऊं और मुझे ढेर सारी खुशियाँ मिलती रहें। मेरे बच्चे पर मैं किसी चीज़ की कमी ना रहने दूं। बस मुझे ये है कि अभी तो मैं सिर्फ उसकी ज़रूरतें ही पूरी कर पाती हूँ, आगे आगे मैं उसकी ज़रूरतें क्या, मैं उसकी ख्वाहिशों को भी पूरा करते रहूँ। एक अच्छी एजुकेशन मैं उसको दूँ, एक अच्छा इंसान, सबसे पहले उसके अंदर मैं एक इंसानियत ज़िंदा रखूँ और उसको एक अच्छा इंसान बनाऊँ कि बस वो अपने अंदर दया भावना, इमोशंस, फीलिंग्स सब रखे। ये नहीं है कि हाँ बस अपनी पढ़ाई में ही वो रहे। लेकिन मुझे है इतना, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ और वो मेरा बच्चा है और मुझे पता है कि वो किस लेवल पर जाएगा और वो भी मेरी उम्मीदों पर ज़रूर खरा उतरेगी। बहुत ज़्यादा उम्मीदें मैंने उससे लगा रखी है, क्योंकि देखो सब माँ को होती है। और एक बस ये लगा लो कि मैं एक सिंगल मॉम हूँ और मेरे जैसी और भी बतेरी मॉम है, तो वो भी उम्मीदें रखती हैं, तो मैंने भी रखी हुई हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर पा रही हूँ। और ये सब आप लोगों के सपोर्ट, भगवान जी के आशीर्वाद की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। गाइज़ मेरी वीडियो पर ज़्यादा नहीं, 1-2 पर्सन ऐसा है कि जो हमेशा नेगेटिव बोलता है, मतलब कि इतना गलत भी नहीं बोलते, सिर्फ चीज़ें जब तक उनको देखो क्लियर नहीं की जाए तो वो बोलते ही रहते हैं। लेकिन मैं क्लियर करती हूँ, किसी को समझ आ जाती है, किसी को नहीं समझ आती। तो उनके मन में ये रहता है कि जैसे कि हम ही गलत हैं लड़कियाँ, कि हाँ बॉयज़ लोग तो ठीक हैं, ससुराल बहुत अच्छे मिलते हैं, लड़कियों को रहना नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले भी बोली हुई है, कई बार ऐसा होता है कि ससुराल अगर बहुत अच्छा मिल जाता है तो लड़कियाँ उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, वो सही नहीं होती, किसी भी तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं रखना चाहती अपने रिश्ते में। और कई बार ऐसा होता है कि लड़की बहुत अच्छी मिल जाती है लेकिन ससुराल अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि वो एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा देते हैं कि ना चाहते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं हो पाता। तो ऐसा चीज़ें पॉसिबल हैं। तो मुझे तो सिर्फ अपना पता है कि हाँ मैंने कितनी कोशिश की है वहाँ पर, एक नहीं लाख बार कोशिश मैंने की है। और आप लोगों को पता ही कि अब तक करती आ रही है। अगर हमारे मन में देखो डाइवोर्स का होता तो हम कब का ले चुके होते, ठीक है। नहीं अपनी भी ज़िंदगी ख़राब करते, ना ही उनकी करते, ठीक है। उनकी खुशी से बढ़कर देखो कुछ नहीं था, पर अपनी भी तो लाइफ है कि जो बिना वजह से ख़राब हो रही है। तो इस वजह से कुछ लोगों को मैं ये कहना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी आप लोग मजबूर करते हो बोलने पर। जिस दिन ये बातें खुद पर बीतेंगी ना, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि देखो बहन बेटी देखो सबके घर में है, भगवान ना करे, मैं फिर भी यही कहती हूँ भगवान ना करे ये प्रॉब्लम किसी पर आए,
क्योंकि मुझे अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचकर तकलीफ़ होती है। मैं यही कहती हूँ कि हाँ, मेरा दुख तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। जिनसे मेरी पर्सनली बात होती है वो इतने बड़ा दुख सहती हैं, इतना कि इतने इतने सालों से वो सब कुछ सह रही है। मुझे तो चलो टाइम रहते ही संभल गई मैं, टाइम रहते ही सबके चेहरे मुझे दिखाई दे गए, और अब मैं वो वाली कोमल तो नहीं रही। आप लोगों को भी पता है कि हाँ, जो मैं खड़ी सुनती रहूँ, देखती रहूँ सब कुछ अच्छा बुरा। अब मुझे अपने हक़ के लिए भी लड़ना आता है, बोलना भी आता है, सब कुछ आता है। अब मैं वो वाली नहीं रही। मैं सबका जवाब अच्छे से देना जानती हूँ। अच्छों के साथ अच्छी हूँ और बुरों के साथ फिर मैं बुरी भी हूँ। तो और ऐसे ही ज़िंदगी चलती है। आप जितना अच्छे बनकर रहोगे और लोग आपको उतना ही पागल बेवकूफ़ समझेंगे। ये मैंने अपने रिश्ते में रहकर रियलाइज़ की है बहुत अच्छे से। और तो प्लीज़ इतना भोला भी मत बनिए कि लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा दे। अपने हक़ के लिए लड़ना सीखिए, बोलना सीखिए, क्योंकि सीधे शरीफ लोगों का ज़माना नहीं है ये, ठीक है ना। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, अच्छा है उन इंसान ने मतलब कि हमारे साथ ऐसा किया है, तो शायद अगर वो ऐसा नहीं करता हम लाइफ में नहीं आगे बढ़ पाते, और ना ये सब चीज़ें मैं सोचती अपने बारे में। क्योंकि अब मैंने बहुत ही सोच रखा है, जितने जितने सपने देख रखे हैं ना, तो सारे ही पूरे करूँगी। और ये सब आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितना आप लोगों का धन्यवाद करूँ उतना कम है। मैं आप लोगों को सच बताऊं कि मैं आप लोगों को अपने सब्सक्राइबर नहीं मानती। मैं एक बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह, जैसे मेरे फैमिली मेम्बर होना है उसी हिसाब से आप मेरे लिए हो। क्योंकि आप मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ खड़े हो। ये नहीं है कि एक तसल्ली मिल जाती है, खड़ा ना होना बात की बात है। बस ये कह देते ना, दीदी हमें आपको आगे बढ़ते देख बहुत खुशी होती है। जब आप खुश रहते हो हमें खुशी मिलती है। गाइस, जब मैं जोश टॉक के मंच से आई थी तो मुझे एक ने बोला कि मेरा डाइवोर्स हो चुका था, और उसके बाद मैं आपको जोश टॉक के मंच पर देखकर उसके बाद मैं अब खुश हुई हूँ। तो देखो कितनी खुशी कि हाँ, वो खुश नहीं थे और मुझे जोश टॉक के मंच पर देखकर कि हाँ, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला है, तो मैं उसके लिए बहुत खुश हुई हूँ। और जिसने ये बात बोली है उसको पता ही है, वो थैंक यू सो मच कि मेरे एक फैमिली मेम्बर की तरह वो मेरा साथ देते हैं, मेरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। कोई मुझे कुछ बोले, नेगेटिव कमेंट करे, तो उनका रिप्लाई देने के लिए वो मुझसे पहले खड़े रहते हैं, कि मैं बाद में दूं, पहले वो खड़े रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए। तो आगे भी प्लीज़ ऐसे ही प्यार देना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।